और बुलेटिन में सबसे पहले बात हम कानपुर तशद्दुद की करेंगे। कानपुर तशद्दुद मामले में पुलिस कमिश्नर ने एक कमेटी तश्कील दी है ताकि गिरफ्तार किए गए अफराद में बेकसूर और बेगुनाहों के दरमियान फर्क किया जा सके। इस दरमियान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा जारी है। एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त कानून का मुतालबा भी किया जा रहा है, जबकि कानपुर में अमन व अमान बरकरार रखने की अपील भी की जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कानपुर तशद्दुद मामला, पुलिस कमिश्नर ने कमेटी दी तश्कील। कौन कसूरवार, कौन है बेगुनाह, होगी जांच। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा जारी। इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कानून वज़ा करने का मुतालबा। कानपुर में अमन व अमान बरकरार रखने की अपील। कानपुर तशद्दुद मामला में पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तार किए गए अफराद की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी इस बात का जायजा लेगी कि आया इस मामले में गिरफ्तार किए गए अफराद में कोई बेकसूर तो नहीं है। पुलिस का कहना है कि बेकसूर अफराद को हरासा नहीं किया जाएगा, गुनहगारों को सजा मिलेगी। ख्याल रहे कि गिरफ्तार किए गए अफराद के अहले खाना ने ये इल्जाम लगाया कि तशद्दुद मामले में बेकसूर अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 55 अफराद को गिरफ्तार किया है। देखिए, काकादेव क्षेत्र अंतर्गत हमारे टीम ने एक अभियुक्त को पकड़ा है। नाम है गौरव राजपूत। इन्होंने दूसरे अन्य समुदाय के ऊपर भड़काऊ बयान किया है फेसबुक के ऊपर, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको संज्ञान में लेते हुए हमने उनको अरेस्ट किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के जरिए शान रिसालत में तौहीन के बाद मुसलसल उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में MIM ने एहतजाज की कॉल दी थी, ताहम पुलिस की जानिब से इसकी इजाजत नहीं दी गई। पुलिस की इजाजत न मिलने से बरहम पार्टी के कारकुनान पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना का घेराव करने पहुँच गए और नारेबाजी करने लगे। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। हमारी एक ही डिमांड है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को UAPA के अंदर में गिरफ्तार करो। दिल्ली पुलिस हम पे कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन जो असल बात यह है कि वो अपने गुनाह से बच नहीं सकती, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। दिल्ली पुलिस की यह कर्तव्य है। इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की क़यादत में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ने यूपी के महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम पेश किया। वहीं रियासती और मरकजी हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि किसी मजहब या मजहबी शख्सियात की तौहीन करने वाले शरपसंदों को सजा देने के लिए सख्त कानून वज़ा किया जाए। और इस्लामिक सेंटर की तरफ से हुकूमत को उनके ज़रिए एक मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें कि इस बात का मुतालबा किया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जो लोग कोशिशें मुसलसल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। और इस मेमोरेंडम में इस बात का भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश एक ऐसा सख्त कानून बनाए जिसमें कि कोई भी शख्स अगर किसी भी मजहब या किसी भी मजहबी शख्सियत के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। लिहाजा ज़िम्मेदारों ने इस सिलसिले में कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीक़े से कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए और हर तरीक़े से अमन व अमान कायम रखा जाए। कानपुर के हालात को देखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कौंसिल ने मुसलमानों से अपील की है। उलमा कौंसिल ने तमाम मसाजिद के इमामों को खत लिखा है। इस खत के जरिए अपील की गई है कि नमाजी जुमा की नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को जाएं। शहर में अमन व सुकून को बरकरार रखा जाए। अफवाहों पर ध्यान न देने की बात भी कही गई। शहर कानपुर के तमाम बाशिंदगान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि ये शहर गणेश शंकर विद्यार्थी और हसरत मोहानी का शहर है। हमें
उनसे सबक हासिल करके इस शहर के अमन को बहाल रखना चाहिए। किसी भी तरह की कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी को अजियत और तकलीफ पहुँचे। नंबर 1। नंबर 2, हमने आइम्मा मसाजिद को ये ख़त लिखा है कि जुमे के खुतबे से पहले वो अपनी तकरीरों में आवाम को ये बताएं कि हिंदुस्तान के आइन में हमें जिस तरह से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया है तो वो गांधीवादी तरीका है, वो हिंसा का तरीका नहीं, अहिंसा का तरीका नहीं। जुमे के दिन लोग आए, अपनी नमाज पढ़ें, अपना कारोबार करें। जिस तरह से आम जुमे हुआ करते थे उसी तरह कल का भी जुमा है। कानपुर के हसास इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। परेड स्क्वायर, यतीम खाना, न्यू रोड और दीगर आसपास के तमाम इलाकों में PSC, RRF और मकामी पुलिस फोर्स के अहलकार तैनात हैं ताकि किसी भी सूरत में अमन व अमान को बिगाड़ा ना जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर इश्तियालंगेज तबसरों के मामले में दिल्ली पुलिस की FIR में असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि मुझे FIR का इक़्तिबास मिला है। यह अपनी नौयत की पहली FIR है जिसमें यह नहीं बताया गया कि जुर्म क्या है। ओवैसी ने एक और ट्वीट में कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में यति, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मुकदमात की पैरवी करने की हिम्मत नहीं है। यही वजह है कि केस में ताखीर और कमजोर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। दर हकीकत यति ने मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी को फरोग देकर और इस्लाम की तौहीन करते हुए अपनी जमानत की शराइत की बार बार खिलाफ वर्जी की है। वाज़ेह हो कि इश्तियालंगेज तबसरों के मामले में दिल्ली पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी समेत 30 अफराद पर FIR दर्ज की है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर वजारत खारजा ने कहा है कि किसी का शख्सी नजरिया हुकूमत का नजरिया नहीं है। नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान पर वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिन ममालिक ने इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और एतराज जताया था उनको जवाब दे दिया गया है। वजारत खारजा के तर्जमान ने बताया कि हमने पहले ही तमाम ममालिक को अपने ख्यालात और नजरियात बता दिए हैं। बागची ने कहा कि कुवैत, कतर, सऊदी अरब या फिर जिन ग्रुप्स ने एतराज जताया था इन सबको हिंदुस्तान की जानिब से जवाब दे दिया गया है। बागची ने कहा कि हमने वाज़ेह कर दिया है कि सरकार किसी भी बहस के दौरान या सोशल मीडिया पर दिए गए बयानात की तायद नहीं करती है। क्लियरली कहा है कि ये व्यूज जो हैं ये डू नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे क्या कहूं, इस तरह के जो हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है। ये डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारे इंटरलोक्यूटर्स को भी बताया था और ये भी कहा गया था कि संबंधित पक्षों द्वारा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर SDPI ने औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। इस धरने में खवातीन और बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर इंसानी जंजीर बनाकर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ नारेबाजी की गई। SDPI के जिम्मेदारों ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि बीजेपी की वजह से मुल्क को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बैरूनी मुल्कों में हिंदुस्तानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इनका रोजगार छीना जा रहा है। यह सब कुछ बीजेपी दोहरी सियासत और मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से हो रहा है। इसलिए वज़ीर आज़म को फौरी ओहदा छोड़ देना चाहिए। कर रहे हैं कि इमीडिएट इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा एक डिमांड हमारा यह है कि इन जैसे भाजपाइयों की वजह से, RSS और बीजेपी लोगों की इनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की जो छवि है वो छवि जो है तो खराब हुई है। आज पूरी देश के मुमालिक जो है तो हमारे देश के नागरिकों को गलत नज़र से देख रहे हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर हिंदुस्तानी जो प्रोडक्ट्स है उसका बायकाट का एक ऐलान, एक मुहिम चलाई जा रही है। ये सारी चीज़ें जो है तो हमारी देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। गुज़िश्ता जुमे को कानपुर में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के पेश नज़र मेरठ में जिला और पुलिस इंतजामिया की मुनक्किदा शांति कमेटी की मीटिंग के बाद शहर काजी मेरठ ने लोगों से शहर बंद और सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे की अफवाहों से बचने की अपील की है। शहर काजी और इमाम शाही जामा मस्जिद मेरठ का कहना है कि आहनत रसूल के खिलाफ अपनी नाराजगी और एहतजाज दर्ज कराने के लिए नमाज जुमा के बाद शाही जामा मस्जिद के अंदर ही एहतजाज किया जाएगा और मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। मुसलमान ये चाहते हैं
कि सड़कों पर आकर मुजाहरा करें, लेकिन चूंकि इससे अमन व अमान और शहर की फ़िज़ा ख़राब होने का ख़तरा है, और जाहिर है कि एक बार अगर फ़िज़ा ख़राब हो जाती है तो पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद एक मेमोरेंडम तैयार करके उसे पढ़ेंगे और उस पर इजहार ख्याल करने का मौका देंगे, और वो मेमोरेंडम हम वहीं बुलाकर या वहाँ या डीएम के दफ्तर में जाकर वो मेमोरेंडम पेश कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के शहर कराची के कोरंगी इलाके में हिंदू मूर्तियों की तोड़फोड़ पर हिंदुस्तान ने एहतजाज दर्ज करवाया है। हिंदुस्तान ने इस वाकये को पड़ोसी मुल्क में अक़लियतों पर मंसूबाबंद जुल्म और सितम की एक कड़ी करार दिया है। हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वहां मौजूद अक़लियतों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाया जाए। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान अरिंदम बागची ने इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हमने कराची में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की तोड़फोड़ से मुताल्लिक हालिया वाक़ये का नोटिस लिया है। ख्याल रहे कि कोरंगी इलाके में चंद शरपसंदों ने मंदिर के पुजारी के घर पर हमला कर दिया था। हमलावरों ने पुजारी के घर में तोड़फोड़ की और मकान में मौजूद मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। जरा के मुताबिक अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया और शहर में मौजूद हिंदू अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दाम किए। हमने पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू मंदिर के वैंडलाइजेशन की हाल की घटनाओं पर गौर किया है। ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के सिस्टमिक प्रोसिक्यूशन की एक और कड़ी है। हमने पाकिस्तान सरकार को अपने विरोध से अवगत करा दिया है और फिर से पाकिस्तान सरकार से अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।